मुंबई के मलाड पूर्व पठानवाड़ी इलाके भगवा झंडा लेकर जा रहे युवकों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गए। कल गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर पेम्परी पाड़ा में संतोष नगर कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भाग लेने के लिए युवक बाइक पर भगवा झंडा लगाकर जा रहे थे। तभी पठानवाड़ी नूरानी मस्जिद के पास मुस्लिम भीड़ ने युवकों पर हमला बोल दिया, जिससे हिंदू युवक घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई साहब नमस्कार, जय श्री राम। जिस तरह की 30 तारीख को दिन रविवार को घटना घटी हमारे हिंदुओं भाइयों के ऊपर, वो पूरा विवरण सहित हमने माननीय एडिशनल सीपी साहब के सामने रखा है। और जिनके साथ में घटना थी, हमारे भाई, हमारे बजरंगी, वो सभी लोग भी उपस्थित थे। जो हमारी मांग है वो मांग को भी एक्सेप्ट करने के लिए माननीय डीसीपी साहब ने एक्सेप्ट किया है कि आपके पास जो पॉइंट्स आप दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर कहीं लगता है कहीं कोई सजेशन आपको और भी देना है तो उसके लिए भी हम तैयार है, लेकिन आप हमारे पास आइए, किसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। तो मेरा भी सभी से आग्रह है कि अगर पुलिस अगर हमारे साथ में, अगर पुलिस अगर हमें हमारी अगर बात अगर नहीं सुनती है तो हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन माननीय एडिशनल साहब का कल 2 बार, सीपी साहब का कल 2 बार फ़ोन आया और आज हम सभी के साथ में बैठ के 1 to 1 बात भी किए और उनकी बातों से हमें संतुष्टि भी मिली। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमें काट रहे हैं। हमारे सपोर्ट की ही बात किया और जो पॉइंट और तथ्य के बात पे उन्होंने बात किया और हमारे भाइयों से भी कुछ जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि जो इनसे बात हुई आप इनसे भी कुछ पूछें। क्या बातें हुई? क्या सर ने बोला जो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो दोषी उन्हें कार्रवाई की जाएगी, आप दूसरा टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, पॉइंट्स क्या क्या रखे हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपको जिस तरह की घटना घटी, मेरा एक ही चीज़ है कि ये जो समुदाय है, इतने कम समय में इतना ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे जो श्रद्धालु है यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे और उनका कोई भी ऐसा ये नहीं था कि उधर कोई जय श्री राम या किसी चीज़ का घोषणा दे रहे हैं। वो जाते समय इतना बड़ा मॉब कैसे इकट्ठा हुआ, ये दूसरा इनके साथ जिस तरह से इनके पास अवैध हथियार कहाँ से आते हैं, जिस तरह से तलवार है, कोयता है, तो मुझे प्रशासन से यही निवेदन है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हर चीज़ की चेकिंग की जाती है, इसी तरह से इनकी भी करनी चाहिए। और जहाँ से भी अगर ऐसे कोई अगर मिल जाए तो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसी तरह से जितनी भी पॉइंट्स है सब रखा है और उस पर हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे हिंदू समाज को न्याय मिलेगा। ओके, बैठक हुई है अंदर, क्या बातें हुई उसके बारे में आप बताइए। आप यही बात हुई कि उन्होंने बोला कि जो भी है हमारा पूरा कॉर्पोरेशन आप लोग के साथ है, आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है आप डायरेक्ट आके हमसे बोलिए, किसी अफवाहों में, किसी बाहर वाले की बातों में मत जाइए। आपको यदि कुछ लगता है कि कोई पॉइंट और ऐड करवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट आके मिलिए। अच्छा, ये संतोषजनक जो वार्तालाप रहा, आपको लगता है पुलिस की जो कार्रवाई है संतोषजनक है या क्या? संतोषजनक है। बाकी जो भी रहेगा, उन्होंने जैसा हमें बोला कि आप भी कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्ट आपके हमें बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें संतोषजनक ही लगा। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक है? संतोषजनक है। चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत कुछ प्रण लेके आया था कि अगर हमारी बात को अगर नहीं सुना जाएगा तो जहाँ एक घटना घटी है वहाँ हम 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन हमारी बात को सुना गया, इसलिए हम वो चीज़ टाल रहे हैं। हम लोग अरे माननीय आमदार राजन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सीनियर साहब को जिलाध्यक्ष के साथ में हम लोग कार्यकर्ताओं का एक नेतृत्व मिला और सीनियर इंस्पेक्टर साहब से आग्रह किया कि जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई धर्म देख करके फिर से इस तरह का हमला करने का दुस्साहस नहीं करे और कार्रवाई ऐसी हो कि एक मिसाल होनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ी याद रखे कि पुरार का माहौल नहीं बिगड़े। सबसे बड़ा चीज़ है कि वीडियो में एक दिख रहा है कि चाकू मारते हुए रिक्शे पे दिखा दे, जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए झंडा फाड़ते हुए दिखा रहे। क्या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। पठानवाड़ी में
इस्लामपुरा इस कुरार गांव में लोग सद्भाव से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो औरंगजेब की मानसिकता वाले हैं, जो हमारे विकास के काम होते हैं तो उस पर भी वो लोग कहीं ना कहीं झंडा फाड़ने का काम और देश का काम करते हैं। लेकिन हम लोग एक एक जन का पहचान के, चाहे चाकू किसी ने निकाला हो या तलवार निकाला हो, जो जो सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा सबको एक एक को ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका हिसाब करेगी। सबसे बड़ी चीज वीडियो घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक इस मामले में मौत का मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये विक्टिम की मांग है। ये सब कुछ अभी एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात हो रही है, सरकार में भी हम लोगों की बात हो रही है। इस पे खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मॉनिटर कर रहे हैं, सीपी मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस पे कोई छूटने वाला नहीं है। जो जो अपेक्षा यहाँ के लोगों को, सारी कार्रवाई लोगों को होगी। किसी को भी दहशत में रहने की जरूरत नहीं। उनका एक प्रयास है दहशत पैदा करने के लिए कुछ लोगों का, लेकिन यहाँ का पहली हमारी जवाबदारी कि यहाँ का माहौल नहीं बिगड़े, और उसके बाद जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करना, तो कार्रवाई होगी। रोड पे जो लोग इलीगल है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो लोग कहीं ना कहीं दहशत पैदा करने का काम है, उनके अंदर कानून की दहशत पैदा किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक पुलिस ने 7 लोग गिरफ्तार किया, मारने में सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पहचान करके धीरे धीरे होगी ना, धीरे धीरे होगी, क्योंकि पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था और उसके बाद कार्रवाई करनी थी। अभी कल तक 3 लोगों को, आज पता चला कि 7 लोगों को अरेस्ट किए, तो धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ते रहेगी। धीरे धीरे जैसे